जी दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल ही साथ, वाघा बॉर्डर के बिल्कुल ही साथ जो एक छोटा सा गांव है, पढ़ाना गांव है। हम पढ़ाना में जा रहे हैं और ये रास्ता पढ़ाना की तरफ जाता है। पढ़ाना गांव है जो बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर का एरिया है। वो एक छोटा सा गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव है और ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत है और ख़तरनाक भी है। अगर हम रात का सफ़र करें तो यही इलाका बहुत ख़तरनाक है। आसपास बहुत ज़ख़ीरा है, दरख्त हैं और जो ये दरख्त हैं इनके ऊपर से छत बनी हुई है। दरख्तों ने आपस में मिलकर छत बनाई हुई है। आगे जाके हम आपको दिखाते हैं दरख्तों की छत जो वो देखें आ रही है। हम इसके नीचे से इसके अंदर से जाएंगे। बहुत ही ख़तरनाक इलाका भी है और बहुत ही खूबसूरत रास्ता भी है ये। अगर रात का सफ़र करें तो ये रास्ता ख़तरनाक है, क्योंकि रात को यहाँ पे जानवर जो होते हैं ना वो बाहर सड़क पर आकर बैठ जाते हैं। ख़तरनाक जानवर जो होते हैं वो इस सड़क पे आकर बैठ जाते हैं और मुसाफिरों को जाने आने में दिक्कत होती है। अगर दिन को ये सफ़र किया जाए तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे मंजर हैं। ऐसे ऐसे मोड़ हैं, खूबसूरत इलाका है, प्यारे प्यारे दरख्त आसपास लगे हुए हैं, हरा भरा रास्ता है। ये बॉर्डर का एरिया है। रास्ते में मोर्चे वगैरह भी आते हैं फौजियों के, जब हमारे पाक आर्मी के मोर्चे हैं वो भी रास्ते में आते हैं। हम आपको आगे चल के वो भी दिखाएंगे। जंगल की तरह इलाका है ये, जंगल की तरह रास्ता है ये। आसपास ये दरख्त ही दरख्त लगे हुए हैं और आमदोरफ्त यहाँ पर रहती है रात तकरीबन 8-9 बजे तक। उसके बाद ये रात को ये रोड जो है वीरान होता है। रात को लोग कहीं जाते हैं, लेकिन वो जो लोग जाते हैं ना वो यहाँ के रिहायशी होते हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है। वो यहाँ के मुस्तकिल रहने वाले होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जो नए लोग आते हैं ना उनको परेशानी बनती है रात के सफ़र के दौरान। लेकिन अगर दिन को ये सफ़र किया जाए तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सफ़र है ये। बहुत मज़ा आता है, बहुत ही प्यारा इलाका है जहाँ पे हम जा रहे हैं। पढ़ाना गांव है, वहाँ पे बॉर्डर के जो साथ ही पढ़ाना गांव है ना, वहाँ पे मंदिर, गुरुद्वारे वगैरह और सरदार ज्वाला सिंह संधू की हवेली वगैरह है। वहाँ पे हम आपको वो सारा दिखाएंगे आगे चल के। ये देखें दोस्तों, कितना ही प्यारा इलाका है और कितना ही प्यारा रास्ता है। छत बनी हुई है दरख्तों के ऊपर से। बहुत ही ठंडी ठंडी छाँव है यहाँ की और ठंडी हवाएं हैं। बहुत मज़ा आता है यहाँ का सफ़र करने का। बहुत प्यारा इलाका है। जंगलात की तरह हरा भरा इलाका है, बहुत प्यारा इलाका है ये देखें जो ऊपर मोर्चा आपको नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तानी पाक आर्मी फ़ौज का मोर्चा है। जब जंग वगैरह का इम्कान होता है तो ये फ़ौजी, जो हमारे फ़ौजी भाई हैं, यहाँ मोर्चों में आ जाते हैं और अपनी पोजीशन अख्तियार कर लेते हैं। बहुत मज़ा आता है बॉर्डर की सैर करने का और हरा भरा इलाका है, आसपास फसलें हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इनका नज़ारा भी क्या बात है, बहुत देखने को मज़ा आता है। और ये जो रास्ता है ये भी तकरीबन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ ठंडी छाँव में सफ़र करते हैं, धूप वगैरह कम होती है। ऊपर से छत बनाई हुई है दरख्तों ने और यहाँ का मौसम भी बहुत प्यारा है, बादल छाए हुए हैं, बहुत हसीन मंजर है यहाँ का। आप जब कभी इस रास्ते से आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बॉर्डर की सैर का भी बहुत मज़ा आएगा आपको।
ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जो देखने को बहुत खूबसूरत लगते हैं। हम जा रहे हैं पाकिस्तान का जो वाघा बॉर्डर है उसके बिल्कुल साथ ही तकरीबन 4-5 किलोमीटर के बिल्कुल साथ ही एक गांव है जिसका नाम है पढ़ाना। और ये बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर का एरिया है, बहुत ही खूबसूरत गांव है। हम जब वहां पहुंचेंगे तो हम आपको सारा मंजर दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तो हम जा रहे हैं पढ़ाना की तरफ। जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वहां के जो और मंजर हैं वो भी सारे दिखाएंगे, जैसा कि सरदार ज्वाला सिंह सिंधु की हवेली है, गुरुद्वारे वगैरह हैं, मंदिर वगैरह हैं और एक दरबार है पीर मखदूम शाह का। वहाँ हर साल मेला मनाया जाता है, बहुत भारी मिकदार में लोग यहाँ पे आते हैं मेला मनाने और पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं। बॉर्डर का जो इलाका है यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं और मेला भी देखने आते हैं यहाँ पे लोग। हम बरकी हडियारा से चले हैं, बरकी हडियारा से हम अब जा रहे हैं पाकिस्तान का जो गांव है पढ़ाना गांव है। बहुत ही खूबसूरत गांव है, बॉर्डर का इलाका है, वहाँ के जो मंजर हैं बहुत ही मज़ा कराते हैं देखने में। रास्ते में कई फार्म वगैरह भी हैं और कई जो कोठियाँ मंजर वगैरह रास्ते में आते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही प्यारा इलाका है। ये भी एक फार्म था कोई। नाज़रीन, सफ़र करने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि ठंडी छाँव है, ठंडा इलाका है। हालांकि गर्मी का मौसम चल रहा है लेकिन यहाँ पे जो हम आए हैं ये बहुत ठंडा इलाका है, यहाँ पे ठंडी हवाएं हैं, यहाँ का मौसम भी बहुत खूबसूरत है और सफ़र करने का भी बहुत मज़ा आता है। बहुत प्यारा इलाका है और जो रास्ता है ये भी बहुत ठंडा है रास्ता है। छाँव दरख्त की ठंडी हैं, हवाएं भी ठंडी आती हैं। लोग रोज़ाना यहाँ आते जाते हैं। रात तकरीबन 8-9 बजे तक ये रास्ता चलता है। उसके बाद वही लोग आते हैं जो जहाँ के मुकामी और यहाँ के रिहायशी हैं, जो रात को काम से छुट्टी करके आते हैं, जो इस गांव में रहते हैं। उनके लिए ये रास्ता ख़तरनाक नहीं है क्योंकि उनका रोज़ का आना जाना है। अक्सर जब नए लोग यहाँ पे आते हैं और रात को सफ़र करते हैं तो उनको परेशानी बनती है थोड़ी सी, क्योंकि रास्ते में कई जानवर वगैरह आते हैं, बहुत आवाज़ें रात को आती हैं जानवरों की। यहाँ से जब हम गुजरते हैं इस रास्ते से तो जानवरों की बहुत ख़तरनाक आवाज़ें आती हैं और कई तो जानवर भी सड़क के बीच आकर बैठ जाते हैं। रात को अक्सर यहाँ से गुजरते हैं तो आवाज़ें आती हैं, ख़तरनाक जानवरों की आवाज़ें आती हैं, झाड़ियों में से बहुत आवाज़ें आती हैं। ये देखें, ये ट्यूबवेल चल रहा है और ट्रैक्टर साथ लगाया हुआ है इन्होंने और खेतों को पानी दिया जा रहा है। जब हम पढ़ाना में पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ के जो भी मंजर हैं हम आपको सारे दिखाएंगे वीडियो बाय वीडियो बना के, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं आपको सारा कुछ नहीं दिखा सकता। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे, यार इतनी लंबी वीडियो है हम कैसे देखें। तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बाय वीडियो बनाकर आपको वहाँ के जो मंजर है सारे दिखाऊंगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत इलाका है वहाँ का और ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत, ठंडा, हरा भरा, छाँव बहुत ठंडी है यहाँ पे। हालांकि गर्मी का मौसम है लेकिन फिर भी यहाँ का जो मौसम है बहुत प्यारा है। बादल छाए हुए हैं, बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है। ये सड़क भी एक गांव की तरफ जाती है, छोटा सा आगे एक गांव है। ये देखें जी, आगे आ गए हैं भैंसे वगैरह। हमारा रास्ता रोक लिया, हम आहिस्ता से साइड से गुजरेंगे। अक्सर जानवर यहाँ पे रात को जो निकलते हैं सड़क के
बीच में आके बैठ जाते हैं। सांप वगैरह, न्योले वगैरह और बिच्छू वगैरह और भी बहुत खतरनाक जानवर हैं जो रात को सड़क में घूमते हैं। और कई लोग आवाज़ें आती हैं झाड़ियों में जानवरों की। दिन को अगर आप यहाँ का सफ़र करते हैं तो आपको दिन के वक्त तकरीबन कोई परेशानी नहीं बनती, क्योंकि लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं और ये रास्ता चलता है। ये भी एक फार्म है कोई, और काफ़ी बड़ा फार्म है ये। चार दीवारी आप की हुई है इनकी आस पास से। कई लोगों को तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे सफ़र करने का बहुत मज़ा आता है। कभी वो इधर से उधर जाते हैं, उधर से फिर इधर को आते हैं, इधर से फिर उधर को जाते हैं। ये ऐसे ही रास्ते को एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आकर सफ़र करने का। ठंडी ठंडी छाँव है। ज़्यादा किक्कर के दरख्त यहाँ पे लगे हैं। जो किक्कर होता है पहाड़ी किक्कर, उसके दरख्त ज़्यादा हैं यहाँ पे। और इधर के दरख्त भी हैं, उधर के दरख्त भी हैं, और ऊपर से इन्होंने मिलकर एक छतनुमा बनाया हुआ है। और बहुत ठंडा इलाका है। जहाँ नीचे से हम गुजरते हैं ठंडी हवाएं आती हैं, ठंडी ठंडी फिजाएं चलती हैं। ये एक स्टॉप आ गया है जिसका नाम है हडियारा। और एक पुल है काफ़ी बड़ा, जो इंडिया से काला पानी की नहर आती है। जो गंदा पानी है ये इंडिया की तरफ से आता है। ये पुल बना हुआ है, हम पुल के ऊपर से जा रहे हैं दोस्तों। तो तकरीबन हमारा गांव सामने आ गया है। तकरीबन हम पहुंचने वाले हैं, हम पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ के जो भी हसीन मंजर है सारे दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।